Hello students, welcome to our channel Sky Coaching Easy Home Tuition। आज बात करते हैं पास्ट का लास्ट वाला पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का लास्ट वाला होता है। क्या पहचान है इसकी? जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके अंत में 2 घंटे से पढ़ रहा था, इस टाइप के वर्ड, ठीक। या सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, या 5 बजे से कोई काम कर रहा था या रही थी, ठीक है। इस तरह के या रहे थे वर्ड आते हैं तो समझ लेंगे हम ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। इनके रूल्स क्या हैं? देखो, जो रूल्स यूपी बोर्ड में रूल्स कहेंगे और सीबीएसई बोर्ड में ये उनकी पहचान होगी कि किन वर्ड्स को देख के हम ऐसा मीनिंग दिमाग में निकालेंगे या समझेंगे। जैसे इनमें रूल्स हैं कि हैड, बीन, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ में। जहाँ भी हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का यूज़ होता है वहाँ पे हम मीनिंग इस टाइप से निकालेंगे। प्लस इसमें सिंस और फोर टाइम के लिए यूज होता है, सिंस और फोर। सिंस फोर कैसे यूज होता है ये हमने सारा वीडियो में बता रखा है पहले, बाकी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि सिंस जो होता है वो यूज होगा ऐसे टाइम के लिए जहाँ से स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। स्टार्टिंग ऑफ टाइम अगर गिवन है, जैसे कोई काम 5 बजे से कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, 5 बजे से जोड़ के नहीं बताया कि इतना टाइम होगा। फोर कहाँ से लेंगे? जब हम टोटल टाइम की बात करेंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन, जितना भी टाइम रहेगा उस टोटल की बात करेंगे। ये ड्यूरेशन है भाई, चलो टोटल टाइम ही समझ लो। टोटल टाइम हमें पता रहेगा, जैसे कि 2 घंटे टोटल टाइम हो गया, हमने जोड़ के बता दिया, तो इसके लिए फोर, इसके लिए सिंस। इस तरह के टाइम के लिए सिंस, इस तरह के टाइम के लिए फोर का यूज करेंगे बाद में कनेक्ट करने के लिए। रूल वही है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब में भी टाइम हो तो सबसे पीछे, ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे ये जो टाइम का एडवर्ब है इसको जोड़ने से पहले यहाँ सिंस फोर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। जो 2 वर्ड बताए हमने सिंस फोर, ये यहाँ पे आएंगे। जब लास्ट में टाइम आएगा तो उससे पहले जोड़ने के लिए सिंस या फोर लगा के हम 2 आवर्स या 5 o'clock टाइप का चीज़ें लिखेंगे। चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैं, सर्दी बड़ी हो रही है, मैं 5 घंटे से मैथ पढ़ा रहा हूँ। चलो पढ़ा तो हम इंग्लिश रहे लेकिन मैथ बोल दिया। मैं 5 घंटे से मैथ पढ़ा रहा हूँ। अब क्या करेंगे? रूल वही, पहले सब्जेक्ट ढूंढो। पढ़ा रहा हूँ लगता है कंटिन्यूअस है, सॉरी हूँ गलत बोल दिया, ये पास्ट चला ना, मैं पढ़ा रहा था, ये करेक्शन कर लेना ना, स्लिप ऑफ माई टंग। तो पढ़ा रहा था, मैं 5 घंटे से मैथ पढ़ा रहा था। मैथ को इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख सकते थे, गणित पढ़ा रहा था, हिंदी वाले गणित बोल सकते हैं इसको। मैं 5 घंटे से, तो जैसे ही समय आया उसमें से वाला समय, यही पहचान, ये से वाली पहचान ही है मेन रूप से जो मैं बताती है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसके रूल लगाएंगे हम इसमें। तो पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन, क्या लिखेंगे? आई हैड बीन। ठीक है भाई, पहले तो यहीं से छांट लेते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये टाइम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का नंबर। मेन वर्ब होती है क्या यहाँ पे? पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच में लगेगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अकॉर्डिंग टू द रूल।
नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें ऑब्जेक्ट। पढ़ाना, पढ़ा क्या रहे हैं, गणित, गणित को लिख देंगे मैथ्स। ठीक है भाई। उसके बाद में नंबर आता है एडवर्ब का। एडवर्ब वो भी टाइम वाला है, टाइम वाला है तो 5 घंटे से। 5 घंटे कौन सा टाइम है, टोटल टाइम है या स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, तो 5 घंटे टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम के लिए 4, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4 5 आवर्स, 5 घंटे से। बात समझ में आई, ये टाइम है एडवर्ब वाला। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ठीक है, बिल्कुल यही एकमात्र फॉर्मूला है जो पूरी इंग्लिश कराएगा आपका, है ना, इसको भूलना नहीं है। अब इसमें मान लो नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो यहाँ पे एक थोड़ी सा ध्यान देना है आपको कि नेगेटिव में हमेशा बताता हूँ, ये सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के पीछे, मतलब पहले वाला जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब के, उसके पीछे नोट आएगा, ना कि दोनों वर्ड के पीछे। यहाँ पे देखना, हेड बीन है, अगर हमें नोट लगाना है तो सिर्फ हेड के पीछे नोट लगाएंगे यहाँ पे, इसके पीछे नहीं। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैड, अब नोट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, आई हैड नॉट बीन, और टीचिंग से सारा सेंटेंस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर इसमें क्या वाला आ जाए, क्या, तो हेड को शुरू में ले आएंगे, आई वहीं रहेगा, बीन बाकी पीछे का। इसमें मैंने बताया था कि जब क्या वाला सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहले वाला पार्ट, एक हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड आगे लाते हैं, एक को पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हैड आई बीन, तो आधी हेल्पिंग वर्ब आगे गई, आधे पीछे गई रही। तो हैड आई बीन, और बाकी सेम, उसमें कोई चेंज नहीं सेंटेंस में, ना, टीचिंग से लेके पीछे का सारा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें भी नेगेटिव बन जाए तो हेड तो आगे ही रहेगा, आई यहाँ पे होगा, बीन के पहले यहाँ नोट यहाँ रहेगा, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब के वर्ब को वर्ड्स को क्रॉस करके नोट उधर नहीं जाता, सब्जेक्ट को क्रॉस करके इधर नहीं जाता, तो नोट यहाँ रहेगा और बीन पीछे ही रहेगा। ऐसा नहीं करना कभी बीन के पीछे नोट लगा दो, है ना, तो हमेशा बीन, एक हेल्पिंग वर्ब आगे गई, नोट यहाँ, और बाकी बची हेल्पिंग वर्ब इधर, और टीचिंग से बाकी सेम सेंटेंस, कोई चेंज नहीं है। इसमें भी वाई, वैन, वेयर, मान लो वेयर कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लो इंडिया में पढ़ा रहा हूँ तो वेयर आ जाए, मान लो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ 5 घंटे से इंग्लिश, तो कहाँ के लिए हम क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में वेयर। जो भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होते हैं वो राजा वर्ड होते हैं, सबसे शुरू में बैठते हैं, उनके साथ इनकी रानी हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर राजकुमार, उसकी बच्ची रानी बीन, और टीचिंग सेम। अगर दुश्मन आ जाए यानी कि नोट आ जाए तो राजकुमार के पीछे पड़ता है वो, कैसे लगाएंगे, वेयर हेड आई, नोट यहाँ पे, और बीन उसके पीछे टीचिंग। गॉट इट। अगर दूसरा होता है यहाँ पे टाइम, मान लो 5 घंटे की बजाय 5 बजे होता तो हम सिंस लगा देते हैं। मान लो हम यहाँ पे लिख लें कि आपके मित्र, मान लो 2 बजे से हमारे घर पर डांस कर कर रहे थे, हमारे घर पर डांस कर रहे थे, ये देखो। ठीक है, आपके मित्र 2 बजे से हमारे घर पर डांस कर रहे थे, मान लो ऐसा सेंटेंस आ गया, बड़ा सा ले लिया मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। सबसे पहले हम इसमें सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, आपके मित्र क्या कर रहे थे, डांस, मेन वर्ब। तो डांस कर रहे थे, कौन कर रहे थे, आपके मित्र, तो जो कर रहा था वो सब्जेक्ट हो गया, जो काम हो रहा था वो मेन वर्ब हो गया, है ना, ये छांटना भी आना चाहिए आपको। वो काम कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था, ना, वो चीजें हैं फिर एडवर्ब। तो हमारे घर पर हो रहा था तो एडवर्ब हो गया। ठीक, 2 बजे से हो रहा था, ये भी एडवर्ब हो गया, लेकिन ये एडवर्ब टाइम वाला हो गया। ठीक है भाई, इतनी सी चीज है इसके अंदर। टेंस हो गया, बजे से है, और कर रहे थे आ गया, तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन। ठीक है भाई, ये चीजें मैं यहाँ समझनी थी। तो आपके मित्र को क्या लिखेंगे,
आपका होता है योर, हमने टेबल करा रखी तो योर फ्रेंड, और बहुत सारे हैं तो योर फ्रेंड्स लिख सकते हैं, आपके मित्र, है ना। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नंबर हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैड बीन, ठीक है भाई। अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, डांस करना, तो डांसिंग कब से कर रहे, कहाँ पर कर रहे थे, हमारे घर पर, एट और हमारे के लिए आवर होम। कभी भाई यूँ सोचो यहाँ योर आ गया तो यहाँ भी योर होम लिख दो, क्योंकि आपके मित्र हमारे घर कर रहे थे, है ना। तो आवर होम क्रॉस में है ये, एट आवर होम। कब से, 2 बजे से। तो देखो 2 बजे से ये फिक्स टाइम है, यानी कि यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग ऑफ टाइम जब आती है तो हम लगाते हैं यहाँ पे सिंस, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो सिंस 2 o'clock, ठीक है भाई। इस तरह से हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अब इसमें भी नेगेटिव आ जाए तो फिर वही बात सेम, योर फ्रेंड्स हेड के बाद नॉट और बीन पीछे ही रहेगा, यहाँ से डांसिंग, सारा सेंटेंस सेम। क्या वाला आ जाए हेड को उठा के आगे कर दो, क्या नहीं वाला आ जाए तो यहाँ से हेड को उठा के आगे कर दिया, नॉट और बीन पीछे रहेंगे। क्यों वाला आ जाए, कब वाला, कैसे वाला, जो भी वर्ड आ जाए, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब के सब वर्ड सबसे शुरू में लगा दो, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर उनके बाद सब्जेक्ट, और चलता रहेगा, ठीक है। चलो एक आधा सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए ले लो, अभी करके देखना, ये ना साथ के साथ किया करो तभी तो समझ में आएगा। पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो, और भाई वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, एक आधा सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, सब्सक्राइब कर दिया करो। कमेंट कर दिया करो अगर कुछ सही गलत लगे, ताकि चेंज कर सके कुछ और सुधार कर सके वीडियो में। चलिए बात करते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या जैसे उसकी बहन 1 महीने से कॉलेज जा रही है, जा रही थी, सॉरी, जा रही थी, क्योंकि हम पास्ट का कर रहे हैं, 1 महीने से। और कुछ ले सकते हैं, जैसे मैं सब सोमवार से भूखे रह रहे थे, ठीक है भाई। दोनों सेंटेंस बना के लाने हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेंगे हम फ्यूचर टेंस। थैंक यू।